देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अनुजा। इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे अब बिहार पॉलिटिक्स के बारे में। जी हां, आपको बता दें कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की जो बातें हैं वो अब लगभग सेम होती दिख रही है और दोनों साथ भी नजर आते दिख रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि तेजस्वी यादव भी वही मांग कर रहे हैं और नीतीश कुमार भी वही मांग कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार जो है इस मांग को पूरा करती हुई नहीं दिख रही है। जी हां, आपको बता दें कि इधर तेजस्वी यादव और उधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए कि मोदी सरकार की क्या स्कीम है जातिगत जनगणना को लेकर। बिहार की राजनीति में पिछले कुछ वर्षों में ऐसी तस्वीर देखने को नहीं मिली जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दोनों किसी एक मुद्दे पर एक मत हो। ये मुद्दा है जातीयगत जनगणना का। दोनों नेता आपसी मतभेद को भुलाकर केंद्र सरकार से जातिगत जनगणना कराने के लिए गुहार लगाते नजर आए। दोनों ने जातिगत जनगणना कराने के पक्ष में अपने अपने तर्क दिए, लेकिन केंद्र सरकार जातिगत जनगणना के लिए पहले ही मना कर चुकी है। जी हां, बता दें कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने पिछले ही महीने 20 जुलाई 2021 को लोकसभा में दिए जवाब में कहा कि फिलहाल केंद्र सरकार अनुसूचित जाति और जनजाति के अलावा किसी और जाति की गिनती का कोई आदेश नहीं दिया है। पिछली बार की तरह ही इस बार भी एससी और एसटी को ही जनगणना में शामिल किया जाएगा, लेकिन जो मोदी सरकार मंत्रिमंडल विस्तार के बाद खुद को ओबीसी मंत्रियों की सरकार कहते नहीं थक रही थी, जो सरकार नीट परीक्षा के लिए ऑल इंडिया कोर्ट में ओबीसी आरक्षण देने पर खुद अपनी पीठ थपथपाती रही है। आखिर वही मोदी सरकार जातिगत जनगणना से क्यों डर रही है? जी हां, इसका जवाब जानने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि साल 1931 तक भारत में जातिगत जनगणना होती थी। साल 1941 में जनगणना के समय जाति आधारित डेटा जुटाया जरूर गया था, लेकिन प्रकाशित नहीं किया गया। साल 1951 से 2011 तक की जनगणना में हर बार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का डेटा दिया गया, लेकिन ओबीसी और दूसरी जातियों का नहीं। इस बीच साल 1990 में केंद्र की तत्कालीन विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार ने दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसे आमतौर पर मंडल आयोग के रूप में जाना जाता है, की एक सिफारिश को लागू किया था। ये सिफारिश अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी में सभी स्तर पर 27% आरक्षण देने की थी। फैसले ने भारत, खासकर उत्तर भारत की राजनीति को बदल रखा था। वहीं जानकारों का मानना है कि भारत ओबीसी आबादी कितनी प्रतिशत है, इसका कोई ठोस प्रमाण फिलहाल नहीं है। मंडल कमीशन आंकड़ों के आधार पर कहा जाता है कि भारत में ओबीसी आबादी 52% है। हालांकि मंडल कमीशन ने साल 2031 की जनगणना को ही आधार माना था। इसके अलावा अलग अलग राजनीतिक पार्टियां अपने चुनावी सर्वे और अनुमान के आधार पर इस आंकड़े को थोड़ा कम भी थोड़ा ज्यादा करके आंकती आई है, लेकिन केंद्र सरकार जाति के आधार पर कई नीतियां तैयार करती है। ताजा उदाहरण नीट परीक्षा का ही है, जिसके ऑल इंडिया कोटे में ओबीसी के लिए आरक्षण लागू करने की बात मोदी सरकार ने कही है। आपको बता दें कि एक जानकार बताते हैं कि जनगणना में आदिवासी और दलितों के बारे में पूछा जाता है, बस गैर दलित और गैर आदिवासियों की जाति नहीं पूछी जाती है। इस वजह से आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन के हिसाब से जिन लोगों के लिए सरकार नीतियां बनाती है, उससे पहले सरकार को ये पता होना चाहिए कि आखिर उनकी जनसंख्या कितनी है। जातिगत जनगणना के अभाव में ये पता लगाना मुश्किल है कि सरकार की नीति और योजना का लाभ सही जाति तक ठीक से पहुंच भी रहा है या नहीं। वे आगे कहते हैं कि अनुसूचित जाति भारत की संख्या में 15% है और अनुसूचित जनजाति 7.5% है। इसी आधार पर उनको सरकारी नौकरियों, स्कूल, कॉलेज में आरक्षण इसी अनुपात में मिलता है, लेकिन जनसंख्या में ओबीसी की हिस्सेदारी कितनी है, इसका कोई ठोस आकलन नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट में फैसले के मुताबिक कुल मिलाकर 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। इस वजह से 50% में से अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण को निकालकर बाकी का आरक्षण ओबीसी के खाते में डाल दिया, लेकिन इसके अलावा ओबीसी आरक्षण का कोई आधार नहीं है। इस वजह से कुछ विपक्षी पार्टियां जातिगत जनगणना के पक्ष में खुलकर बोल रही है, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से जनगणना का काम भी ठीक से शुरू नहीं हो पाया है। वहीं भले ही बीजेपी संसद में इस तरह के जातिगत जनगणना पर अपनी राय कुछ और रख रही हो, लेकिन 10 साल पहले जब बीजेपी विपक्ष में थी तब उसके नेता खुद इसकी मांग करते थे। बीजेपी नेता गोपीनाथ मुंडे ने संसद में 2011 की जनगणना में ठीक पहले 2010 में संसद में कहा, अगर इस बार भी जनगणना में हम ओबीसी की जनगणना नहीं करेंगे तो ओबीसी को सामाजिक न्याय देने के लिए और 10 साल लग जाएंगे, हम उन पर अन्याय करेंगे। इतना ही नहीं, पिछली सरकार में जब राजनाथ सिंह गृह मंत्री थे, उस वक्त 2021 की जनगणना की तैयारियों का जायजा लेते समय 2018 के एक प्रेस रिपोर्ट में सरकार ने माना था कि ओबीसी पर डेटा नई जनगणना में एकत्रित की जाएगी, लेकिन अब सरकार अपने पिछले वादे से संसद में ही मुकर गई है। वहीं दूसरी राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस की बात करें तो 2011 में SECC यानी कि सोशियो इकोनॉमी कास्ट सेंसस आधारित डेटा जुटाया था। 4000 करोड़ से ज्यादा रुपया खर्च किए गए और ग्रामीण विकास मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई। साल 2016 में जाति को छोड़कर SECC के सभी आंकड़े प्रकाशित हुए, लेकिन जातिगत आंकड़े प्रकाशित नहीं हुए। जाति का डेटा सामाजिक कल्याण मंत्रालय को सौंप दिया गया, जिसके बाद एक एक्सपर्ट्स ग्रुप बना, लेकिन उसके बाद आंकड़ों का क्या हुआ इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई। वहीं माना जाता है कि SECC 2011 में जाति आधारित डेटा जुटाने का फैसला तब की यूपी सरकार ने राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू प्रसाद यादव और समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव के दबाव में ही लिया था। वहीं CSDS के प्रोफेसर बताते हैं कि ज्यादातर क्षेत्रीय पार्टियां जातिगत जनगणना के समर्थन में हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उसका जनाधार ही ओबीसी पर आधारित है। इसका समर्थन करने से सामाजिक न्याय का उनका जो प्लेटफॉर्म है उस पर पार्टियों को मजबूती दिखती है, लेकिन राष्ट्रीय पार्टियां सत्ता में रहने पर कुछ और विपक्ष में रहने पर कुछ और ही कहती है। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले भी ऐसे सवाल उठते रहे हैं, सत्ता में आते ही पार्टियां इस तरह की जनगणना के खिलाफ क्यों हो जाती है। वहीं आपको बता दें कि जातिगत जनगणना होती है तो अब तक जानकारी में जो आंकड़े हैं वो ऊपर नीचे होने की पूरी संभावना है। मान लीजिए ओबीसी की आबादी 52% से घटकर 40% रह जाती है, तो हो सकता है कि राजनीतिक पार्टियों के ओबीसी नेता एकजुट होकर कहें कि ये आंकड़े सही नहीं हैं। इस बीच आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं वो विपक्षियों का भी साथ देते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि संसद में इन दिनों पेगासस का मामला जो है वो काफी चर्चाओं में है। इस बीच जो है वो नीतीश कुमार ने भी मांग की है पेगासस जांच की। जी हाँ, आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।